नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर जयपुर गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें एक खबर सामने आई है। दरअसल एक खुलासा है, और खुलासा यह है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के आरोपी नवीन शेखावत की मोबाइल की जो कॉल डिटेल खंगाली गई है, उससे जो जानकारी मिली है वो हैरान करती है। यानी कि जब मर्डर हुआ उससे पहले ही विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथ नवीन की बातचीत हुई है। और क्या खुलासा पुलिस ने किया है आज? देखिए, बड़ी विचित्र बात है। हाँ। क्योंकि पुलिस ने मोबाइल डिटेल्स निकाली है, वहाँ जो मोबाइल गोगामेड़ी, उसके भी मोबाइल की डिटेल निकाली गई, तमाम लोगों की निकाली गई। तो ये बात साफ हो रही है कि बातचीत हुई है। अब क्या बातचीत हो रही थी, वो धमका रहा था, क्या बात कर रहा था, नवीन क्या करने गया था वहाँ एग्जैक्टली, भाई वो पक्ष रखने गया था क्या गोदारा का उसके पास, और अगर गया था तो वो क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया कि मतलब कोई और एक तरह से कहा जाए मंशा कुछ और थी अपराधियों की। तो ये अभी बहुत सारी चीजें हैं, जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं होते अनूप ये क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, इस मामले में अब एक और शख्स की एंट्री हो गई है, जो ये बताते हैं कि आनंदपाल सिंह की बेटी है। बेटी का भी रोल सामने आ रहा है। बेटी का कहते हैं कि अब आजकल वो दुबई में, वो भी क्रिमिनल केसेस में है, और कहीं ना कहीं वो भी जो है वो एंटी लॉरेंस गैंग ऑब्वियसली है। तो इस वजह से भी जो नजदीकियां थी गोगामेड़ी की, तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा जैसे कल भटिंडा जेल की बात आई थी कि वहां पर संपत नेहरा भी पीछे पड़ा हुआ था। संपत नेहरा के कुछ ऐसे खास लोग थे जिनको ये कहा जाए कि ये उसके अगेंस्ट में बात कर रहा था गोगामेड़ी। तो ये कई सारी चीजें भी, मल्टीपल चीजें जो पुलिस खंगाल रही है, कई लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते, जो ये फौजी था उसके बारे में क्या, उसकी क्या डिटेल निकल के और सामने आ रही उस? देखिए, जैसा ये पता चला है कि सेना में था, और वो अभी नवंबर से उसने ज्वाइन नहीं किया था। अब वो कहाँ है, महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, कहाँ पर है ये भी क्लियर नहीं है। मैंने कहा ना कि जब ये दो पकड़े जाएंगे तो और स्थिति क्लियर होगी कि एग्जैक्टली क्या मंशा थी। लेकिन ये जो पूरी कहानी अब ट्विस्ट कर रही है कि वहां पर गोदारा से बात कराई जा रही है, और बात जो कराई जा रही है वो अब वो किस सेंस में बात कराई जा रही है, वो क्या धमकाने के सेंस में? नहीं, लॉरेंस को लेकर के जो बात हो रही थी, रोहित गोदारा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और रोहित गोदारा तो लॉरेंस बिश्नोई का ही आदमी है ना। तो अब क्या इसमें कोई शंका रहती है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ये सब कुछ हुआ है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई रोल नहीं? ये इतना स्टैंड तो रोहित गोदारा ने अपने आप ले लिया, क्योंकि बॉस उसका लॉरेंस बिश्नोई है, इसलिए सारी जिम्मेदारी बॉस की होती है। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि पुलिस का बेशक ये कहना हो कि भाई लॉरेंस, संपत नेहरा, गोगामेड़ी के पीछे पड़े थे, साथ साथ गोदारा भी पीछे पड़ा था। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये सपोर्ट कर रहा था, वो नहीं चाहते सपोर्ट करे। दूसरा, ये जिनसे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे वो विरोध कर रहा था। ये तमाम बातें अभी पटल पर है, लेकिन जांच में अब सवाल ये उठता है, जो एक ट्विस्ट ये आ गया है कि आखिरी वक्त में गोदारा से बात करवाई थी। अब क्या धमकाने के लिए कराई थी? क्या नवीन ये कहने गया था, लो बात करो जरा एक बार, वो आपसे बात करना चाहता है? मार क्यों दिया गया फिर? वही ना, उसको मार क्यों दिया गया? सवाल ये है कि मार क्यों दिया गया, उसका जो है वो दी एंड क्यों कर दिया गया? तो ऐसी कई सारी चीजें जो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सी क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कमजोर कड़ी था, महसूस हो रहा था कि नहीं यार, इसको ऑन द स्पॉट इसको खत्म करो, ये कमजोर कड़ी है हमारे इस पूरे प्लान की? ऐसा भी होता है क्या? नहीं, कमजोर कड़ी का तो कोई वजह होनी चाहिए ना, कि भाई मारने की तो कोई वजह होनी चाहिए। अगर कोई आदमी आपको दो लोगों को मिलवा रहा है गोगामेड़ी से, तो क्या लॉरेंस गैंग को ये अंदेशा था कि ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है गोगामेड़ी को, या ये उनके लोगों के साथ मिला हुआ है, इसकी नजदीकियां हैं, तो ये ठीक है, हमारे फेवर की तो बात कर रहा है, आज मिलवा रहा है, लेकिन ये आने वाले वक्त में हमारे साथ नहीं, हमारे काम का नहीं हमारे, तो इसको भी खत्म करो। हो सकता है ये ब्रीफ करके भेजा, ये भी हो सकता है। पुलिस क्या कह रही? पुलिस की जो तफ्तीश, जो इन आरोपियों को पकड़ने की दिशा में जो टीमें लगी हुई हैं, वो कहां तक पहुंची? देखिए, इसमें कुछ एक क्लू मिला भी है कि गोगामेड़ी की हत्या के बाद सुजानगढ़ भागे थे आरोपी, और एक ये विटनेस के भी बाइट आई जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसने देखा था। दूसरा, इसमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें सुखदेव को 9 गोली मारी गई है, जो 20 सेकंड का फुटेज है उसमें, और नवीन को 7 गोलियां इसमें लगी है। ये अब अचानक ये सारा चीजें हुई, अचानक वो क्यों खड़े हो गए शूटर्स, और उन्होंने क्यों मारना शुरू कर दिया धड़ाधड़ गोलियां, तो ये अपने आप में अभी भी कई सारी चीजें हैं जो जांच के बाद साफ होगी। लेकिन यह कि आखिरी वक्त में बातचीत हुई है, इस तरह की बात आ रही है। इस बीच जो शेला शेखावत है, उसने भी, जो कि उनकी वाइफ है, और उनकी बेटी का भी बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तो शहीद हुए हैं, और कहीं अगर लोग ये समझ रहे हो कि भाई हम डर गए हैं, ऐसा नहीं है।
हम जो है वो दोबारा कम बैक करेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने भी कही है। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया था, उस सीसीटीवी को अगर आप गौर से देखें तो उसमें आप पाएंगे कि मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सबसे पहले जो गोली मारी है वो 22 साल के नितिन फौजी ने मारी है, और जब पास बैठे नवीन ने रोकने का प्रयास किया तो फौजी ने गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यानी कि जाकर वहां पर मारना है गोगामेड़ी को, नवीन इससे कहीं ना कहीं अनभिज्ञ था। इस वजह से एक प्रयास उसमें दिखाई देता है, जिसके बाद कोई भी मरने के लिए तो नहीं जाएगा और मदद नहीं करेगा, और उसको पता होता है कि उसको मार दिया जाएगा तो नेचुरली मदद नहीं करता हो। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं इसके मतलब ये है ना कि फिर फौजी को ये कहा गया था ना, जो नितिन फौजी है, कि अगर कुछ भी होता है तो उसको भी उड़ा दे जो भी साथ जा रहा साफ है। हाँ। साफ है, तभी तो मारा गया। या और सुनिए, मैं तो कह रहा हूं ये भी बात नहीं है, ये क्लियर कट ये सोच कर आए थे कि नवीन को भी मारना है। आप देखिए फुटेज में देखिए ना, सबसे पहले गोली मारी गई, इमीडिएटली गोली मारी गई गोगामेड़ी की, उसके तुरंत बाद इसको गोली मारी गई। तो ये तो बहुत क्लियर कट था कि वो ये तय कर चुके थे कि इसको मारना है, इसको मारने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त क्या बातचीत चल रही थी। आपने देखा कि दोनों के हाथ में फोन है, उसके हाथ में भी फोन है गोगामेड़ी के, और यहाँ नवीन के हाथ में फोन है। बीच में ऐसी भी स्थिति आई कि एक बार फोन शायद दिया भी गया है, शायद ये वही बात कराने की बात है। दूसरा एक बार ऐसे भी कहा गया है कि उसने अपना फोन दिखाया है, मतलब नवीन ने अपना फोन गोगामेड़ी को दिखाया और फिर अपने पास रख लिया। एक फुटेज जो मुझे याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, शायद फोन दिया भी गया है, ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे दिया गया है फोन, वो फुटेज मैंने देखी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि फोन क्यों दिया जा रहा था अगर दिया गया है तो। दूसरा, क्या बातचीत उस समय चल रही थी, क्या उस समय गोदारा की बातचीत कराई गई थी जो अभी तक पुलिस कह रही है। तो कहने का मतलब है जो आखिरी जो सीन है ना, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि नवीन चूंकि मिलवाने आ रहा है और वो खुद ही शिकार बन रहा है, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। यहाँ तो ये सिचुएशन हो गई है ना कि भाई आप एक चीज मुझे आप जरा संक्षेप में समझाइए कि रोहित गोदारा की पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन कैसी है, क्या उसे इस तरीके के कुछ मामलों के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो उसका बॉस बताया जाता है, क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बताया जा रहा है, उससे ऑर्डर लेना होता है, या वो इस तरह के डिसीजन खुद भी ले लेता है? क्योंकि बात तो रोहित गोदारा से ही करवाई जा रही थी ना। देखिए, ये तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि ये लोग रोहित गोदारा के खिलाफ काम कर रहे थे, जो कि साफ दिख रहा है कि अब जैसे राजू को मारा गया था। काम कैसे करते हैं ये लोग? मैं काम सिंपल, ये तो एक्सटॉर्शन करते हैं लोगों से, और अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली आप भी उनके दुश्मन हो गए, पहली बात। दूसरी बात, ये ड्रग्स का धंधा करते हैं, ये इलीगल हथियार का धंधा करते हैं, तो मनी जो रूट करते हैं वैसे ही करते हैं वो। उनका तो बिजनेस ही यही है कि भाई अगर एक एक्सटॉर्शन करा, वहां से मान लीजिए 50 लाख आया, तो उसको उससे ड्रग्स खरीदे, या उससे ड्रग्स खरीद के उसको आगे सेल किया, उससे और बड़ी रकम ली, या हथियार मंगाए गए। तो ये सारा इनका सिस्टम है। लेकिन सवाल यही है, अगर लॉरेंस इतना बड़ा थ्रेट बन गया है एजेंसीज के लिए, तो अब वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। मैं अनूप बहुत क्लियर कट कह रहा हूं, अब वक्त आ गया एजेंसीज को कि अपने कान खड़े कर लीजिए। या वो कान तो खड़े हैं एजेंसी के, सबूत नहीं है एजेंसी के पास। तो सबूत आप समझे नहीं बात, ठीक है आपकी सबूत नहीं है, लेकिन कोई अगर हर बार यही नाम सामने आ रहा है, यही नाम सामने आ रहा है लॉरेंस, तो ये कब तक सुनते रहेंगे? सबूत भी तो लाना होगा ना चिराग। सबूत ही नहीं रहेगा तो नाम युगों युगों तक आता रहे लॉरेंस को, उससे क्या फर्क पड़ता है लॉरेंस को? फिर पुलिस ना ये डिक्लेयर करे ना कि उसके बंदे मारे जा रहे हैं, क्योंकि मसला तो सबूत का है। जब सबूत नहीं होगा, अब लॉरेंस बिश्नोई का तो कई मामलों में नाम, अब इसमें भी ले लिया कि लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया, चूंकि रोहित गोदारा उसका आदमी है, रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली। लेकिन अंततोगत फाइनली आपको प्रूफ तो लाना होगा ना। और जब तक प्रशासन के पास, पुलिस के पास, इन जांच एजेंसियों के पास सबूत नहीं है, जो कि पहले भी 80 मुकदमे के करीब लॉरेंस बिश्नोई पर दर्ज हैं, और उसमें भी कोई किसी नतीजे तक पहुंचता हुआ मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक चीज ये बहुत बहुत क्लियर हो गई है, अगर बार बार लॉरेंस का नाम आ रहा है या लाया जा रहा है, सरकार को अब वक्त आ गया है कि बहुत सीरियसली इस नोट पर काम करना पड़ेगा, वरना अगला नंबर किसका होगा ये कुछ नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि वो आदमी जो चाह रहा है, अगर उस एक बात को ये पुलिस की बात मान ली जाए, तो वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, जब चाह रहा है वो कर रहा है, जिसको मारना चाह रहा है वो मार रहा है, वो डर नहीं रहा है किसी से। तो पुलिस कर क्या रही है? सवाल यही है ना, पुलिस तो इंतजार कर रही है। अगर सबूत पुलिस के पास नहीं तो पुलिस वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन गोगामेड़ी हत्या में जो कॉल डिटेल से नवीन की जो जानकारियां निकलकर सामने आई, उससे ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई है कि इस पूरे हत्या से पहले क्या क्या हुआ था। रोहित गोदारा से बात हुई, कहां से कैसे निर्देश आया, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।